बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात जब किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो कर देती है, जब किसी को हदायत से नवाजती है, जब उसे सीधी राह की तरफ चलाती है, तो यही राह उसकी हदायत और उसकी निजात का मौजब बन जाती है। एक बात हमेशा याद रखें कि हदायत का शर्फ़ बहुत ही नसीबों से मिलता है। बहुत मुक़द्दर वाले लोग होते हैं जिनको ये शर्फ़ मिलता है, जिनको हदायत मिलती है। ये इतनी बड़ी सादत है कि इंसान की ज़िंदगी संवर जाती है। ज़िंदगी चाहे इस दुनिया की हो, चाहे आखिरत की। कभी ऐसे जिस्म को देखा है जिस पर मैल जमी हो, तो जिस तरह से उस जिस्म को पानी साफ़ कर देता है ना, वैसे ही हदायत वो चीज़ है जो इंसान के गुनाहों को मिटा देती है, इंसान के दिल से गुनाहों को साफ़ कर देती है। कभी आपने ऐसे बर्तन देखे हैं जिन पर चिकनाई जमी हुई होती है? जैसे ही हम उस चिकनाई से बर्तन को साफ़ करते हैं तो कैसे चमक उठता है, तो बिल्कुल ऐसे ही इंसान का भी हाल है। जैसे ही इससे भी मैल कुचैल साफ़ होती है तो वो भी चमक उठता है। तो ज़रा गौर करें कि उसके दिल का क्या मामला होगा जब उससे मैल साफ़ होगी, जब वो गुनाहों से पाक होगा। तो सोचें कैसे ना इसका दिल रोशन होगा। जी हाँ, दिल रोशन हो जाते हैं जब दिलों को हदायत मिलती है। जब इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है ना, तो उसे हर गुनाह से नफ़रत हो जाती है, चाहे वो उसे कितनी ही लज़्ज़त देने वाला क्यों ना होता। हालांकि ये वो गुनाह थे जिससे कभी उसे लज़्ज़त मिल रही थी, लेकिन जैसे ही अल्लाह तबारक ताला की ज़ात ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया, तो उसे ये तमाम लज़्ज़तें कैसे बेज़ायका लगने लग पड़ी। तो ये हदायत ही तो है ना, जिसने उस इंसान को उसके रब से मिला दिया। ये हदायत एक पर्दे का काम देती है जो इंसान और उसके गुनाह के दरमियान आड़े आ जाता है। ये फिर ऐसे दिल को गुनाह कैसे करने देगा। मिसाल यूँ ही समझ लें कि जब दिल हदायत पाते हैं तो संवर जाते हैं, गुनाहों से दूर हो जाते हैं, ईमान वाले दिल जला पा जाते हैं, फलाह पा जाते हैं। ये दिलों के मामले ही तो हैं जहाँ से हमें हदायत याफ्ता दिल नज़र आ जाते हैं। ग़ज़वा बदर में ही देख लें, जब बाप और बेटे बाहम मुकाबल थे, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। बाद में जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, तो एक दिन अपने वालिद से बदर के वाक़यात के बारे में बात की। कहते हैं कि ग़ज़वा बदर में एक बार आप मेरी तलवार की ज़िद में आ गए थे, लेकिन मैंने अपने वालिद की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर आपको छोड़ दिया। लेकिन अब ये देखें, दिलों के मामलात ये देखें कि इनके जवाब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम इस दिन मेरी तलवार की ज़िद में आ जाते तो खुदा की कसम मैं तुझे कभी ना छोड़ता। जब दिल हदायत पा जाते हैं तो कुफ़र और ईमान बहुत दूर हो जाते हैं, इनके दरमियान एक पर्दा हायल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि हदायत पा जाने वाले दिल बड़े ही मुक़द्दर वाले होते हैं, बड़े नसीबों वाले होते हैं, क्योंकि ये खुद तो संवरते ही हैं, साथ में दूसरों को भी संवार देते हैं। ये दिल आम दिल नहीं होते, ये बहुत ही ख़ास दिल होते हैं। इसलिए एक तो ऐसे दिलों की कदर करें और दूसरा ऐसे दिल के लिए अल्लाह तबारक ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें ऐसे दिल नसीब फरमाए और हमें चुन ले, क्योंकि जब उसकी रहमत मुतवज्जो होती है तो सारे बिगड़े हुए काम संवर जाते हैं। बड़े बड़े बिगड़े हुए भटके हुए दिल राह रास्त पर आ जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, बिखरे हुए भटके हुए थे दर बदर, उनकी निगाह करम ने ठिकाने लगा दिया। जी हाँ, जब भी ये लगे कि हम भटके हुए हैं, दरबदर हो गए हैं, हम बिखर गए हैं, तो उस ज़ात से लो लगा लिया करें। यकीन माने वो दिलों के हाल जानने वाला है, वो आपको संवारने वाला है। सिर्फ वही ज़ात है कि जब आप बिखर गए हैं तो वही ज़ात है जिसने आपको समेटना है। अगर आप भटक गए हैं तो वही ज़ात है जिसने आपको राह रास्त पे ले आना है। अगर आप दरबदर हो गए हैं तो वही ज़ात है जिसने आपको ठिकाना देना है, जिसने आपको अपनी राह पर चलाना है। इसलिए बड़े मुक़द्दर वाले दिल हैं जिनको अल्लाह ताला अपने लिए चुन लेता है।
جن پر اپنی نگاہ کرم فرما دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ وہ ذات ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہمارے دل سنور سکیں، ہم بھی نجات پا سکیں، اور ہم اس حالت میں میدان حشر میں اٹھیں کہ ہمارے دل پاک اور صاف ہوں اور اس قابل ہوں کہ اسے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نصیب ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔